अंधेला अंधेला है, झाड़ी जंगल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो कहीं मॉल दिखाई नहीं दे रहा भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये वंदना, जी। तेरी नजर में यहाँ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन तू ये जानती नहीं है क्या? कि जंगल में ही तो मंगल होता है। जंगल में मंगल होता है? भैया मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ वंदना क्या? कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज मुझे आप जान से मार देंगे? यस। लेकिन भैया वो किस लिए, किस खुशी में? आपको मेरी जान लेकर क्या मिलेगा? एक बात ये बता वंदना। कौन सी बात? ओरिजिनल बात बतला रियल में कि क्या भलुआ की बहन यहाँ सुआ? हाँ। हवेली से भगाने में तेरा ही हाथ था। देखिए भैया, हवेली में जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपनी नजरों के सामने उल्टा सीधा काम नहीं देख सकती। जो कि आप लोग बदतमीजी कर रहे थे, मैं देख गई थी, इसलिए उस बेचारी को भगा दी। क्यों ना भगा दूं? वाह, यही तो टर्निंग पॉइंट है रे। तूने भलुआ की बहन को हवेली से भगा दिया। जी हाँ। और तू अपने भाई के रास्ते का रोड़ा बन गई। इसलिए तेरे भाई शमशेर ने मुझसे कहा कि जबर मेरी बहन को पहला पुतला कर ले जा। हाँ। और उसको मेरे रास्ते से हटा दे, ले जाकर उसे जान से मार दे। और तू बदतमीज मारने आ गया? किस लिए? थोड़े से पैसों के लिए ना? तुम कुत्ते ऐसे होते ही हो। कान खोल करके सुन, तेरे भाई साले शमशेरवा के लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया। तो किया तो पैसा लिया होगा ना? हाँ, पैसा लिया तो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं समझा कि सेठ जी को कोई तकलीफ हो। उस नीयत से मैंने काम को पूरा किया। हाँ। क्या? लखनपुर में जितनी भी नई नवेली दुल्हन अब तक आई, अच्छा, उन्हें लाकर मैंने उस तेरे भाई की सेज की शोभा बनाया। हाँ। आज उस ससुरा शमशेरवा ने, तेरे भाई ने मुझको नौकर कहा, नौकर। क्या बात है। जगदीशपुर वाले आओ, इनकी माला लेके स्वागत करो, बहुत अच्छा काम करके आए हैं। ऐसा कह रहा है मैंने तुम्हारे भैया के में बहुत सारा काम किया। तुम लोग तो नीच सुअर, कुत्ते हो, कमीने हो, गधे हो, तुम लोग जूती से मारूंगी। वही तेरा भाई साला शमशेरवा आज तक में इस लखनपुर की, हाँ, माँ बहन बेटियों की इज्जत अभी तक लूटा, तो हमारी इज्जत लूटा ना। क्या करोगे? और आज ये जबर कसाई माँ कसम इस साले शमशेरवा की बहनिया यानी तेरी इज्जत को लूटेगा। तू मेरी इज्जत लूटेगा? अरे खचूहे बन मानुस, पहले अपनी शकल जाकर थोबड़ा नाम देख, ऐसे तमाचा मारूंगी ना, नाक अंदर गच्च से घुस जाएगा। इधर आ। अभी तक मेरा इरादा था, हाँ, कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। मार दे बेशक, ऐसी जिंदगी जी के फायदा क्या है? तुम नीच पापियों की शक्ल तो देखना नहीं पा रहे ना मुझे। मार दे बेशक। वंदना, हम तुझे मारना नहीं चाहते, अपने दिल की रानी बनाना चाहते हैं। है दिल की रानी माई फुट। हमारी बात को सुन ले। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मार्केट गया था, लेकिन इतना ज़्यादा कोहरा था, क्या बताएं, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। अभी धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है, तो इस समय हम घर की तरफ चल रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हैं। और हमारे यहाँ ठंड आज बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के यहाँ कितनी ठंड है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जैसे देख ही रहे हैं, हम धीरे धीरे घर की तरफ जा रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है साथियों। ठंड में बच के रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख ही सकते हैं। तो साथियों, ठंड की वजह से न तो वीडियो बन पा रहा है, न तो कोई काम हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग सामने देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा धुआं टाइप दिख रहा है। तो घर की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। और आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम तो ठीक हैं साथियों। यही सामने दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, आप लोग सामने देख सकते हैं।
अभी भी कोहरा जो है पूरी तरह से बना हुआ है। और आज तो हमारे यहाँ जो ठंड है बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत गलन है साथियों। और जो हमारे बाहर हैं, महाराष्ट्र में हैं, उनको तो ठंडी भैया नहीं लग रही होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में ठंड नहीं पड़ती। जैसे हमारे चाचा रहते हैं, बताते हैं कि यहाँ तो पंखा चला के सोना पड़ता है। और हम लोग तो भैया यहाँ बहुत ठंड में परेशान हैं। अभी इस महीना तो ठंड पड़ेगा सही से, उसके बाद ही ठंड कम होगा। और धीरे धीरे जब ठंड कम होगी तो प्रोग्राम भी चलने लगेगा। प्रोग्राम तो हमारा साथियों रोज़ आ रहा है, लेकिन गुरुजी लिख नहीं रहे, क्योंकि ठंड की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। तो घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साथियों हम घर पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कुछ खेती के विषय में। और साथियों जब दोपहर हो जाता है तो इसी नल पर स्नान करते हैं हम लोग। आप लोग देख ही सकते हैं, नल बहुत पुराना नल है। और ये है आलू की खेती। धीरे धीरे इसको खोदना है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। और ठंड में क्या किया जाए, सामने आप लोग देख सकते हैं घर है, और दिन भर केवल आग को तापा जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, खेत में भी लगाया गया है, लेकिन एक घर पर भी थोड़ा व्यवस्था कर लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं गोभी है, और इधर लहसुन की खेती है, इधर धनिया है, और इधर गोभी का फूल है, आप लोग देख ही सकते हैं। और ऐसे लगाया गया है, इसमें खाद नहीं डाली जाती है, शुद्ध चीज़ है साथियों। और सामने जो दिखाई दे रहा है, काफ़ी यहाँ पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पर हर एक चीज़ का पौधा है, जैसे अमरूद हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया, और कई पेड़ ऐसे हैं जो हम खुद नहीं जानते। इधर पपीता का पेड़ है, अनार भी है, फूल भी लगा हुआ है। और इधर क्या आप लोगों को बताएं, बड़ा फूल है, सब कुछ यहाँ व्यवस्था है, कूलर भी है। और इधर थोड़ा पालक बोया गया है, जो कि हम लोग सपेटा खाते हैं। सामने सेम भी है, तो ऐसे लगा दिया जाता है, कुछ हो जाता है तो खाने में आनंद आता है। और उधर टमाटर भी लगा हुआ है, मिर्चा भी है, सब कुछ यहाँ पर लगाया गया है। तो हमारे घर का नज़ारा था साथियों। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्या बताएं। कलाकार सब बिल्कुल ठीक हैं, बराबर बात होती रहती है। अभी कल शाम को गुरुजी से काफ़ी देर बात किए, काफ़ी हाल चाल लिए, और प्रोग्राम तो बराबर आ रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं, मुलायम भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, कलाकार कैसे करेंगे। हमने कहा ठीक है, चलने दो, फिर ठंड कम होगा तो धीरे धीरे प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम लिखा भी गया है, कुछ बहुत जल्द प्रोग्राम लगा भी हुआ है, आप लोगों को बताएंगे हम। और ये गांव का नज़ारा साथियों कुछ अलग ही होता है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। गांव में ये एक कुत्ता है साथियों, इसके विषय में क्या बताएं। इसको पूरी तरह खौरा पकड़ लिया है, एक रोग होता है खौरा। और ये घर का कुत्ता था, इतना ज़्यादा परेशान है कि इसके विषय में क्या बताएं। परसों हमने इसको देखा, बहुत ज़्यादा टेंशन में हुए, बहुत कोशिश किया कि इसको कुछ दवा किया जाए, लेकिन ये रुकता ही नहीं। अभी इसके पास जाएंगे तो भाग जाएगा, इसे दिन भर दौड़ता रहता है, कहीं रुकता ही नहीं, क्योंकि इसको खजूली बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने कल
जरा मोबिल निकाला था, हमने सोचा इसको लगा दिया जाए, लेकिन इतना तेज़ भागा कि क्या बताएं। तो नहीं हो पाता है, यही सब चल रहा है, क्या बताएं। और साथियों आप लोग सामने देख ही सकते हैं। और अभी आप लोगों को हम आज 15-20 दिन पहले इस पड़वा के विषय में बताए थे। तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसका पैर टूट गया है, आप लोग देख ही सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे दवा सुई बराबर इसकी हो रही है। तो धीरे धीरे अपने आप खड़ा होता है, गिर जाता है, लेकिन ठीक होगा जहाँ गर्मी आ जाएगी। और दिक्कत इसको बहुत है, आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत रोता है, अनबोलता जानवर है साथियों। हमें तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। इसके ऊपर एक भैंस पैर रख दी थी, इसी से इसका पैर टूट गया था, लेकिन ठीक हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे सब चल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे घर का नज़ारा। भैंस काफ़ी हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे ठंड में खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नौटंकी की गाड़ी खड़ी है। दादाजी आग को ताप रहे हैं ठंड में। और ब्लोरो कहीं भाड़े पे चली गई, अभी तुरंत चाचा जी लेकर गए। अभी तो मार्केट थे, वहाँ से आए। और आप लोगों का प्यार दुलार है जो मिल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का कमेंट पढ़कर दिल खुश हो जाता है। तो हमारे दादाजी हैं, लगभग 77 साल के हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल फिट निरोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बैठकर आग को तापते हैं, मोबाइल देखते हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं। और साथियों बहुत कुछ बनाए हैं, ठीक है, अब उम्र हो गई, आराम से बैठकर खाएं, यही ठीक रहता है इस उम्र में। तो आप लोग के यहाँ ठंड कितनी ज़्यादा है या कम है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो साथियों ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह उठने में ही 8 बज जाता है, उसके बाद धीरे धीरे इधर उधर घूमो टहलो, दोपहर हो जाता है। फिर इतनी जल्दी शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो यही सब चल रहा है, और क्या बताया जाए। और तो सब ठीक है, घर परिवार भी ठीक है। और इस समय नौटंकी गाड़ी भी खड़ी है, सामान पूरी तरह रखा गया है। और बहुत जल्द प्रोग्राम लगा भी हुआ है, बताएंगे वीडियो के माध्यम से। और साथियों आप लोग अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ठंड में बच्चे घूमते बहुत ज़्यादा हैं। देखिए कितना चिल्ला रहे हैं हमारे यहाँ, ऐसे दिन भर खेलते रहते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। और न तो खाते हैं जल्दी, बहुत डांटना पड़ता है तब जाके कहीं खाना खाते हैं। तो बच्चे हैं, आज हम अपने घर पर ही हैं। और साथियों इस जगह पर कई बार नौटंकी हो चुकी है, लगभग 7-8 बार यहाँ प्रोग्राम हम लोग करवा चुके हैं इस दरवाजे पर। यहाँ पर 2 बार मामा भांजा का प्रोग्राम हो चुका है, और 2 बार हमारे पार्टी का भी प्रोग्राम हो चुका है, और 2 बार परम आदरणीय सम्मानित श्री दयाराम पटेल जी का भी प्रोग्राम हमारे इस दरवाजे पर हो चुका है। 2 बार कई प्रोग्राम हुआ, और 1 बार इस समय जो भारत लाल के साथ कन्हैया मास्टर हैं, उनका भी प्रोग्राम यहाँ हो चुका है। तो हम लोग हमेशा कुछ पड़ता है तो प्रोग्राम कराते रहते हैं, और गांव वालों का मनोरंजन देते रहते हैं। और हर साल नौटंकी मेला करवाते हैं, आप लोगों को पता है। तो हम लोग बराबर, अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पड़ता है तो नौटंकी बगैर वो संपन्न नहीं होता है। ज़िंदगी में क्या है साथियों, कुछ है नहीं। अभी हमने आज सुबह पेपर में पढ़ा, बड़ा तकलीफ़ हुआ। मऊ आइमा क्षेत्र यानी प्रयागराज ज़िले में लोका प्रोग्राम सभा है, जहां हम लोग कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं। पेपर में पढ़ रहा था, एक लड़का अपने पिता को और अपने बहन को, 21 साल की उसकी बहन थी, 21-22 साल की, और एक उसकी भांजी थी 14-15 साल की शायद, 10 बिस्सा ज़मीन के लिए, मात्र 10 बिस्सा ज़मीन के लिए मौत के घाट उतार दिए। सोचिए साथियों, जो पिता बेटे को पैदा किया, वो बेटा अपने पिता को कैसे हत्या कर सकता है। लेकिन एक कलयुग चल रहा है साथियों, कुछ भी हो सकता है। और वो बेटा ने अपने पिता को ही मार डाला। बताइए, ज़मीन पा जाओगे आप, कभी नहीं पाओगे, और जेल में सड़ोगे, हो सकता है आपकी सज़ा हो जाए, क्योंकि आपने
तीन मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद 10-20 फीट का कुआं था, उसी में डालकर ऊपर से पैरा डाल दिए। ये जो मर्डर हुआ है लोकापुर ग्राम सभा है, थाना महुआइमा, जनपद प्रयागराज में लगता है। कंचनपुर के बगल में एक ग्राम सभा है और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। हमने पेपर में पढ़ा, बड़ा तकलीफ़ हुआ, बड़ा दुख हुआ। साथियों, पिता वो चीज़ होता है कि जिसका कर्ज आप कभी अदा ही नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या बताया जाए, आजकल के बच्चे जो हैं संस्कार जैसे है, क्या बताएं। बताइए, पिता को मार डाला, अपनी बहन को भी मार डाला। बताइए, बहन को क्यों मारे, भांजी को मार डाले। भांजी को लोग क्या समझते हैं, ब्राह्मण मानते हैं हमारे हिंदू में। लेकिन क्या बताएं, ठीक है। अब तो आपको अगर फांसी हो जाए वो भी कम ही। आपने इतना गलत कदम उठाया कि क्या बताए। तो साथियों, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अगर वो हमें जर ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो कमा कर बनाइए ना यार। नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम कमा कर खाइए। पिता लेकर जाएगा नहीं, यहाँ से जब पिता चला जाता है तो सारी ज़मीन, पैसा कौड़े सब आपका ही होता है, उसको कोई ले भी नहीं सकता है। लेकिन आजकल के बच्चे हैं, क्या बताया जाए, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, पी कर ऐसे कदम उठा दे रहे हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बड़ी ही दुख की बात है। लोग माँ बाप के लिए, कई बेटे ऐसे हैं माँ बाप के लिए क्या नहीं कर देते, जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ बेटे ऐसे हैं कि अपने बाप और माँ को मार डाल रहे हैं। ऐसे औलाद को तो पैर काट कर ही फेंक देना चाहिए। सुनने के बाद, पेपर में पढ़ने के बाद बहुत ही तकलीफ़ हुआ। लेकिन अब क्या बताएं, ठीक है। तो और आप लोग कैसे हैं, हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। हमारे भैया जटाशंकर साथी रिटायर्ड दुर्गा मुगरा शाहपुर की। सर नमस्ते, कैसे हैं आप। अशोक कुमार शुक्ला नेता नगर से हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मनोरा पट्टी प्रतापगढ़, बराबर 551 रुपये का योगदान आता रहता है। भैया आपसे बात नहीं हो पाई, थोड़ा हम बिजी थे, आज फ़ोन करेंगे आपके पास। अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मनोरा पट्टी प्रतापगढ़, नए साल के उपलक्ष्य में आपकी तरफ से पार्टी हुई थी। और भैया हमारे अजय सिंह नागापुर वाले हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपसे बात करेंगे, थोड़ा हम बिजी थे। और हमारे सत्यम भाई खुटाना से हैं, अवधेश कुमार विश्वनाथगंज से हैं, बेलखरिया के पूरत से हमारे रोहित भैया हैं, पप्पू भाई होलागढ़ से हैं, राजेश भाई अहमदाबाद से, हमारे पप्पू चाचा हमारे घर से हमारा प्रोग्राम बराबर देखते रहते हैं। तो यही सब चल रहा है। और क्या बताएं आप लोगों को, हमारे मन्ना भाई मुगरसन से हैं, जमील चच्चा नई कोट से हैं, बड़ा प्यार चच्चा का मिलता है। भी सुबह बात हुई, बराबर उनकी तरफ से भैया पार्टी होती रहती है, बड़ा प्यार मिलता है। आने वाले 2026 में प्रधान पद के प्रत्याशी हैं हम, तो ईश्वर से दुआ करते हैं आप विजयी हों और एक बार नौटंकी बजे। जमील चच्चा, साथ में सत्तू भैया हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। लोग जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। कलाकारों का बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार देते हैं। और साथियों, हमारे ढिंडोही से मालिक भैया हैं, डब्बू सिंह पावर हाउस वाले हैं, शरीफ शेख भैया हैं। और हमारे मन्ना भाई मुगरसन से हैं, विजेंद्र भैया हैं। और हमारे अतुल विश्वकर्मा भैया हैं, सत्यम भाई खुटाना से हैं, अजय सिंह यूट्यूब कोणापुर से हैं, अजय सिंह ब्लॉग कोणापुर से हैं, उनका चैनल का नाम अजय सिंह ब्लॉग हो गया है। और हमारे अजय यादव नौगीरे से हैं, बड़ा प्यार आपसे भी मिलता है भैया। सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। आप लोग जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें। नाजिम शेख हैं भैया और शमसूद भैया हैं, जो कि आप सऊदीया से देखते हैं, कल आपसे बात भी हुई। राधे श्याम भैया हैं, सऊदीया से देखते हैं। संकेत भाई सऊदीया से देख रहे हैं। सभी दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह दोपहर का वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिनका नाम नहीं लिए हैं। हमारे राजकुमार यादव भैया हैं, जो कि आप कैली डी के निवासी हैं। राजकुमार यादव उर्फ राजू भैया, जो कैली डी के निवासी हैं, थाना पतनपुर, जनपद प्रतापगढ़। और हमारे बबलू भैया हैं गीतानगर से। राम जी भैया हैं, बहुत दर्शक हैं। और हमारे महेंद्र पूना से हैं। और हमारे राम आश्रय सरोज सुल्तानपुर थरिया से हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और
लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। आप लोग हमारे फेसबुक पेज यानी अनिल यादव नाम है, और जो फेसबुक पर फ़ोटो है वही है, उस पर भी प्रोग्राम पलटा है, आप लोग देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को।